साथियों, इससे पहले के वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता या जिसे कि सिंधु सभ्यता इंडस वैली के नाम से जाना जाता है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। अध्ययन करने से पहले हम आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के जो मूल निवासी थे उन्होंने विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग माना है। जैसे आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र जी हैं, तो उन्होंने सिंधु सभ्यता की निर्माता या हड़प्पा सभ्यता के निर्माता वो है जो आर्यों को माना है। इसी तरह गार्डन चाइल्ड नामक एक विद्वान हैं, इन्होंने सुमेरियन सभ्यता को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है। सुमेरियन को राखाल दास बनर्जी ने अपनी जो उन्होंने खोज की है उसके आधार पर उन्होंने ये माना है कि द्रविड़ जो हैं वो सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं। इसी प्रकार व्हीलर ने माना है कि दस्यु एवं दास जो हैं वो सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजी, रहमान ढेरी, आमरी, जलीलपुर और डेरा इस्माइल खान, चक पुरवानिस्याल, जुडीर जोदड़ो महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में। भारत में जो सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार मिलता है वो पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा अफगानिस्तान में मुंडी गाक और शातुरघई नामक प्रमुख क्षेत्रों में इसका भौगोलिक विस्तार देखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका क्षेत्र मेसोपोटामिया और मिस्र की समसामयिक सभ्यताओं से अधिक विस्तृत था। पॉइंट नोटेबल है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों की ही सभ्यता से कहीं ज़्यादा बड़ा था। मेसोपोटामिया में बस्तियां नदियों मैदानों के पार घने समूहों में फैली हुई थीं। फिर भी घग्गर हाकड़ा क्षेत्र में बसी बस्तियों को छोड़कर हड़प्पा सभ्यता की अन्य बस्तियां बहुत कम घनी और बिखरी हुई थीं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं राजस्थान और गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बीच सैकड़ों किलोमीटर तक फैला रेगिस्तान भी था और दलदल भरा इलाका भी था। शोतुरघई का सबसे निकट का हड़प्पा पड़ोसी 300 किलोमीटर दूर था। शोतुरघई कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में एक स्थान पड़ता है। अधिकांश हड़प्पा बस्तियां सिंधु के उपजाऊ मैदानों में स्थित हैं। वहीं उनकी एक बड़ी संख्या शुष्क मरुस्थलों के किनारे जैसे कि ईरान की सीमा पर और मकरान तट पर सुतकांगेडोर में स्थित है। घास के मैदानी क्षेत्रों में बदख्शां में शोतुरघई स्थित है। ये स्थान हड़प्पाई अभिजात्य वर्ग की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बसाए गए थे। हड़प्पाई बस्तियां 150 हेक्टेयर से लेकर 1 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र की थीं। अधिकांश स्थल 6 हेक्टेयर या इससे कम के थे। हर भौगोलिक क्षेत्र में बस्तियों का अपना पदानुक्रम था। उदाहरण के तौर पर घग्गर और हाकरा घाटी के चोलिस्तान क्षेत्र में गनवेरी वाला बस्ती तो हड़प्पा जितनी ही बड़ी यानी 150 हेक्टेयर की थी, जबकि 8 बस्तियां 10 से 50 हेक्टेयर, 20 बस्तियां 5 से 10 हेक्टेयर और 44 बस्तियां 1 से 5 हेक्टेयर तक की हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पश्चिमी क्षेत्र सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तरी क्षेत्र मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरा स्थल सूतकांगे डोर से पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। उत्तर में स्थित रहमान डेरी से दक्षिण में स्थित भगत राव की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है, जबकि दक्षिणी पुरा स्थल महाराष्ट्र का दैमाबाद हड़प्पा कालीन एवं ताम्रकालीन स्तर माना जाता है। हड़प्पा का जो काल निर्धारण है या सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण है, सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण भारतीय पुरातत्वविदों के बीच विवाद का विषय है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की थी, जबकि रेडियो कार्बन अर्थात C14 जैसे विश्लेषण के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। और जो मान्य जो तिथि है, मतलब जो सभी जगह जो मान्य तिथि है वह यही है कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व की तिथि।